अच्छा सर, एक सवाल है जो हर किसी के मन में रहता है, स्पेशली जिन लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट के लूप में एंटर नहीं किया है, एसआईपी वगैरह कुछ शुरू नहीं करी है। एक कह लीजिए एक लालच सा आ जाता है मन में कि क्या मैं छोटा सा थोड़ा सा पैसा लगाऊंगा और मुझे क्या बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाएगा, बड़ी रकम मिल जाएगी। तो मतलब सवाल ये है मेरा, मैं जानना चाहूँगी कि म्यूचुअल फंड में निवेश के जरिए क्या छोटे निवेश से मतलब बड़ी रकम बनाई जा सकती है? जैसे फॉर 5,000 रुपये महीने की एसआईपी अगर कोई शुरू कर रहा है तो क्या 4 करोड़ तक वो कॉर्पस जोड़ पाएगा? दिव्या, सबसे पहले तो इस बहुत बड़े मंच के द्वारा मैं सारे इन्वेस्टर्स को, सारे दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा कि दुनिया में देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गेट रिच क्विक। आपको पेशेंस और संयमता होना बहुत जरूरी है, और उस पेशेंस से जो आप एक कंपाउंडिंग का जो एक लुत्फ उठाते हैं या बेनिफिट्स उठाते हैं, इन्वेस्टर उससे अपने इन्वेस्टमेंट्स को कराता है। अब छोटे से आपने मुझे एक एग्जांपल के थ्रू आपने बताया कि लेट्स से अगर कोई, जस्ट 1 सेकेंड, मैं अपने कैलकुलेटर्स भी खोल ही रहा हूं, लेट्स से कोई बंदा 5,000 रुपए जैसे इन अमाउंट से स्टार्ट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, और लेट्स से वो उसको 30 इयर्स तक अगर वो कर रहा है एट अ 15%, तो उसके पास ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए अगर वो जोड़ेगा तो उसके पास 3.5 करोड़ का एक कॉर्पस जनरेट हो जाएगा जी। बट अगेन, इससे जवाब तो ये क्लियर हो गया कि हाँ, वो 1 करोड़ रुपए जमा कर लेगा अगर 5,000 रुपए की अगर एसआईपी स्टार्ट कर रहा है। लेकिन कैच ये है कि क्या वो 30 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट्स को बिना रोके क्या वो उसको कंटिन्यू कर सकता है? अगर आंसर यस है तो यस, वो अपने 3.5 करोड़ रुपए जमा करने में सक्षम रहेगा अगर उसका पोर्टफोलियो 15% हर साल ग्रो हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर द टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर आर बेसिकली यहाँ पे बोला जाता है कि पेशेंस एंड टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़, ये समझनी चाहिए हमारे व्यूअर्स को। और जो भी तमाम व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं हम लोग वो बता देते हैं आपको। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक नंबर हम लोग फ्लैश करते हैं, और आपके सामने देखिए ये नंबर है 9354027995। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे हम लोग जुड़ते हैं आपके साथ, और आपको जो भी आपके मन में शंका दुविधा हो तो वो आप हमें यहाँ पर भेज सकते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी सवाल हमारे से मिस ना हो। क्योंकि देखिए आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव रहता है, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग आपको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए तमाम तरह की सुविधाएं दे सकें। अब अगला सवाल सर मेरा यहाँ पर आपसे ये है कि अगर यहाँ पर बात की जाए कि सिप में निवेश की और अपना अगर कोई भी निवेशक आगे बढ़ रहा है तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए, इस लिहाज से भी क्योंकि रिस्क प्रोफाइल को भी उसको समझना चाहिए। तो फंड का चयन किस हिसाब से होना चाहिए, कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए जो उसको आसानी से समझ में आ सके कि भाई अगर मैं इसमें निवेश करूँगा तो ये ज़्यादा नुकसान या फिर ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ें हो सकती हैं। देखिए हर्ष, आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, जब भी एक इन्वेस्टर एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसको 3-4 पॉइंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट समझना या एक विश्लेषण जिसको बोलते हैं वो मैं करना चाहूंगा। 3-4 पॉइंट्स का जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फाउंडेशनल पिलर, एक फंडामेंटल पिलर सिद्ध होंगे। पहली चीज, मार्केट्स के जो 10 इयर्स रिटर्न्स की जो एक जो हिस्टोरिकल डेटा आता है वो ये शो करता है कि इंडियन मार्केट्स 12% ग्रोथ देती है सालाना। तो अगर इन्वेस्टर्स अपना 12 से 15% एक उसका अपना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोर्टफोलियो से, तो वो काफी ऑप्टिमल या लॉजिकल पोर्टफोलियोज हैं और उसके साथ वो बढ़ सकते हैं आगे। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टर को ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट्स कभी यूनिडायरेक्शनल नहीं होते, कि वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर बढ़ रहे हैं या वो एक बुल फेज में ही जा रहे हैं। मार्केट्स का अपना एक चलन होता है, एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स और चलन के कारण मार्केट्स ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिटर्न्स कमा के दे देंगे मार्केट्स। ये सेकंड चीज है। थर्ड चीज ये है, मार्केट्स जो है वो इकोनॉमी को एक दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी अगर बेटर परफॉर्म नहीं कर रही है, उसके जीडीपी के फिगर्स या फिर उसके आईआईपी के फिगर्स या उसके सर्विस सेक्टर के फिगर्स अगर प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, या उसके अगर जिसको महंगाई या इन्फ्लेशन के फिगर्स अगर ठीक नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में उसके जो मार्केट्स की जो परफॉर्मेंस निकल के आएगी वो कम आएगी, एंड एट द सेम टाइम उसके जो पोर्टफोलियोज के रिटर्न्स आएंगे वो भी कम आएंगे। तो इन्वेस्टर्स को समझना ये जरूरी है कि अल्टीमेटली वो जो मार्केट के द्वारा जो निवेश कर रहे हैं वो इकोनॉमी के सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो अगर किसी को अपने अर्थव्यवस्था पे कॉन्फिडेंस है तो मार्केट्स भी बेटर परफॉर्म करेंगे और उसके पोर्टफोलियोज भी बेटर परफॉर्म करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्टर को अपना रिस्क प्रोफाइल समझना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी ने एक बार बोला, देयर इज इनफ फॉर मैन्स नीड बट नॉट फॉर मैन्स ग्रीड। अब किसी के अगर जो चलन है या किसी का जो एक एक्सपेक्टेशन है वो सालाना 25% के है, तो वो कभी मार्केट्स कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा और वो ऐसी उलझुल एक्टिविटीज करेंगे, इरैशनल एक्टिविटीज करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, जिससे उनके पोर्टफोलियो में स्वाभाविक एक लॉस आएगा। अगर इन्वेस्टर्स इन कुछ पॉइंट्स का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करें, उनको सोचें, समझें, विचार विमर्श करें उनमें, तो 100% इन्वेस्टर्स इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अपने पोर्टफोलियोज में रिटर्न बना सकते हैं। इन्वेस्टर्स को यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी ने सही बोला है दैट कंपाउंडिंग इज द 8th पिलर ऑफ द वर्ल्ड। जो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स कंपाउंडिंग के द्वारा मिलती है, वो आप कभी उसको एक नॉर्मल तरीके से अटेन नहीं कर सकते। इसलिए इन्वेस्टर्स को मार्केट में बना रहना है एंड एट द सेम टाइम जो मार्केट्स की वॉलेटिलिटीज होती हैं वो भी उनको एक बार देखना है और उसके बाद ही उनके पोर्टफोलियोज में एक बेहतरीन रिटर्न्स की जो एक एक्सपेक्टेशन जो उनकी रहती है वो पूरी हो। ठीक है सर।